नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैंने देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। 6 महीने में पुतिन के 7 करीबियों की मौत। 3 मार्च 2022 को रूस के सबसे बड़े तेल व्यवसायी और व्लादिमीर पुतिन के करीबी रविल मगनोव ने यूक्रेन पर हमले की आलोचना की, साथ ही बातचीत के जरिए जल्द जंग खत्म करने की अपील की। अभी भी इस बात के 6 महीने भी नहीं बीते कि 31 अगस्त को 66 साल के रविल की मास्को में एक अस्पताल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पिछले 6 महीनों से रूस के साथ ओलिगार्क के संदिग्ध हालातों में मौत हुई। ज़्यादातर तेल और गैस के बिजनेस में जुड़े हुए लोग थी। ओलिगार्क जैसे रईसों को कहा जाता है जिनके किसी देश की राजनीति और कोई विशेष नेताओं से गहरे संबंध होते हैं। उस देश के तकरीबन पूरी अर्थव्यवस्था पर इन्हें गिने चुने रईसों का कब्जा होता है। ये कुछ बड़े नेताओं को लाभ देकर अर्थव्यवस्था को एकाधिकार स्थापित करते हैं और अपने फायदे के लिए राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। उज्बेकिस्तान पुतिन से मिलेंगे मोदी। उज्बेकिस्तान के समंदर कंद में 15 से 16 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की मीटिंग होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेंगे। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन जंग और फूड सिक्योरिटी जैसे अहम मसलों पर बातचीत हो सकती है। SCO समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेंगे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि मोदी इन दोनों नेताओं से आपसी बातचीत करेंगे या नहीं। न्यूज एजेंसी ने भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा है कि मोदी की 2 द्विपक्षीय मुलाकातें तय होगी। पहली रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ और दूसरी मेजबान उज्बेक राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ। दोनों ही मुलाकातों में SCO समिट के इतर यानी अलग होगी। फरवरी में रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई थी और यह अब तक जारी है। दोनों पक्षों को काफ़ी नुकसान हुआ। शुरुआती बढ़त के बाद हालिया दोनों में रूसी सेना को यूक्रेन के उत्तरी हिस्सों में काफ़ी नुकसान उठाकर पीछे हटना पड़ा है। ज्ञानवापी मस्जिद की पहली लड़ाई में हिंदू पक्ष ने जीता। वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर मां श्रृंगार गौरी की पूजा की याचिका की सुनवाई को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इस याचिका को चुनौती देने वाले अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की चुनौती को खारिज कर दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का ये विवाद 2 सदियां पुराना है। 2013 साल पुराने इस साल विवाद को लेकर पहली बार दंगे हुए थे। काशी विश्वनाथ मंदिर की पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1954 में ध्वस्त किया था। वो मोहम्मद गौरी का कमांडर था। करीब 100 साल बाद गुजराती व्यापारी ने इस मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर का दूसरा हमला जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह 1447 ईस्वी में करवाया था। मंदिर पूरी ध्वस्त कर दिया गया था। 1585 ईस्वी में अकबर के 9 रत्नों में एक राजा टोडरमल के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। पाकिस्तान में भूखमरी का खतरा। पाकिस्तान में बाढ़ तबाही की कई कहानियां छोड़ गई है। घर, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल तबाह हो चुके। एक अनुमान के मुताबिक मुल्क के 3 करोड़ लोग 1/3 हिस्सा बाढ़ की बलि चढ़ गए हैं। अब सबसे बड़ा खतरा भूखमरी का मंडरा रहा है। गेहूं ज़्यादातर फसल बर्बाद हो चुके। किसान के पास ना ही फसल उगाने के लिए ना तो बीज है और ना ही खाद है। अगर ये मिल तो जाए पर खरीदने का पैसा नहीं है। उनके जानवर भी बाढ़ में बहकर मारे जा चुके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ की चपेट में आने करीब 1,500 लोग मारे गए हैं। मुल्क करीब 2 महीने तक भारी बारिश में जूझता रहा। इस दौरान सिंध और बलूचिस्तान के बड़े बड़े होटल्स तक नहीं बचे। लाखों लोग बेघर हो चुके। उनके पास ना भोजन और ना ही सिर छिपाने की छत है। दुनिया से मदद के तौर पर जो टेंट्स मिले हैं उनमें ये परिवार रह रहे। पाकिस्तान की सरकार बाढ़ का कारण क्लाइमेट चेंज बता रही है। बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। ममता सरकार के खिलाफ सचिवालय मार्च नबन्ना मार्च निकाल रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किए, साथ ही भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। वहीं शुभेंदु अधिकारी, लोकेट चटर्जी समेत कई भाजपा नेताओं को कार्यकर्ताओं पर हिरासत में ले लिया। हिरासत के लिए जाने पर अधिकारी ने कहा है कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ नहीं, इसलिए वह बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही कर रही है। दिलीप घोष ने बंगाल पुलिस पर तृणमूल कार्यकर्ताओं पर तरह काम करने का आरोप लगाया। भाजपा ने सचिवालय की 3 तरफ से घेराबंदी की प्लानिंग की थी। हावड़ा रेलवे स्टेशन से सुक्रांतो मजमूदार, सांतागाछी, शुभेंदु अधिकारी, स्क्वाड में दिलीप घोष को सचिवालय जाना था।
लेकिन पुलिस ने तीनों को रोक लिया। नेताओं की गिरफ्तारी के लिए बंगाल पुलिस ने स्पेशल फोर्स की तैनाती की थी। हिंदू संगठनों के समर्थन पर डॉक्टर को यूएस से धमकी। गाजियाबाद के एक डॉक्टर को अमेरिका यूएस के नंबर से कॉल करके सर-तन से जुदा करने की धमकी दी गई। कॉल करने वाले ने कहा कि जैसे कन्हैया कुमार और डॉक्टर उमेश है, तुझे भी वहीं भेज दूंगा। शहर के अम्बेडकर कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला सीताराम हृदय नाथ चिकित्सालय में डॉक्टर ने बताया कि सितंबर को 11:28 बजे उनके पास एक व्हाट्सएप मिस्ड कॉल आई, जिसके बाद 2 सितंबर को दोबारा कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि डॉक्टर अकेला बोल रहा हूँ, हिंदू संगठन की बात करता हूँ। तेरा मोदी योगी यति नरसिंहन तुझे बचा नहीं पाएंगे। गुस्ताख ए रसूल की एक सजा, सर-तन से जुदा, अल्लाह ओ अकबर। तो 2 सितंबर को डॉक्टर अरविंद के पास दोबारा कॉल आई, तो इस बार कॉल करने वाले ने कहा कि मेरा आदमी तेरे चप्पे चप्पे पर निगाह रखे हैं। पंजाब में हाईवे पर ट्रोला पलटा, 3 की मौत। पंजाब के जालंधर में ट्रोला पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे का वीडियो सामने आई है, कब हुआ अभी पता नहीं चला। घटना जालंधर के महिलपुर चौक की है। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। वीडियो में दिख रहा है कि हाईवे पर आ रहा ट्रोला अचानक एक मोड़ के पास मुड़ता है। बजरी के वजन से कारण संतुलन खोता है और पलट जाता है। इसका चपेट में 2 कारें आ जाती है। हादसे में एक कार PB06AB 1297 की सवार माता पिता और उनके बेटे के दबने से मौत हो गई। दूसरी कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन इसमें सवार अभी लोग बाल बच गए हैं। सारी घटना हाईवे पर लगे कैमरे में कैद हो गई। ट्रोले के ड्राइवर मेजर सिंह हादसे के बाद फरार हो गए। हादसे वाले पति पत्नी बाटला में अपने बेटे के साथ गढ़शंकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही इस हादसे का शिकार हो गए। बहराम पुलिस ने ट्रोला ड्राइवर मेजर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। केरल में बच्चे को डॉग ने काटा। केरल के कोझिकोड में घर के पास साइकिल चला रहा एक बच्चे को आवारा कुत्ते ने काट लिया। घटना रविवार दोपहर की है। गांव के लगे सीसीटीवी कैमरे में डॉग का हमला रिकॉर्ड हो गया। अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बच्चा 7वीं क्लास में पढ़ता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बच्चा साइकिल चला रहा, सामने एक डॉग आता है और उस पर हमला कर देता। कुत्ता बच्चे को साइकिल से खींचकर उसके ऊपर झपट्टा मारता। बच्चा खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉग उसे जमीन पर गिरा देता और उसके हाथ पर काट लेता। इसके बाद बच्चा जैसा तैसे खुद को बचाकर एक घर में घुस जाता। बच्चे को घर में घुसते देखकर डॉग वहां से भाग जाता, लेकिन कुछ ही सेकंड में कुत्ता उस गली में दोबारा गुजरता है। उसके बाद भी कुछ लोग बच्चे को देखने के लिए घर में आता है। T20 सीरीज के लिए कल भारत पहुंचेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम इंडिया को घर में 20 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। पहला मैच 20 सितंबर को मोहाली में खेला जाएगा, दूसरा मैच 23 सितंबर को नागपुर में, तीसरा T20 20 से 25 सितंबर में हैदराबाद में खेला जाना है। ये सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत माहौल में ढलने के लिए बुधवार 14 सितंबर को भारत पहुंचेगी और प्रैक्टिस शुरू करेगी। वहीं भारतीय टीम 16 दिसंबर को मोहाली में एकत्रित होगी। नेशनल सिनेमा डे की तारीख हुई पोस्टपोन। कुछ दिनों पहले मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने 16 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट करने की घोषणा की है। इस मौके पर देशभर के सिनेमाघरों में मात्र 75 रुपये में फिल्म देखने का फैसला लिया गया। हालांकि अब स्टेक होल्डर्स के रिक्वेस्ट पर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने नेशनल सिनेमा डे की तारीख में बदलाव किया है। दरअसल मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन में फैसला लिया था कि देश भर में मौजूद पीवीआर सिनेमा, सिनेपोलिस, आईनॉक्स, कार्निवाल, मीरा सिटी, प्राइवेट एसोसिएशन, मुक्त, A2 मूवी टाइम, वेब और डिलाइटेड जैसे सभी सिनेमा चैन इस मुहिम का हिस्सा बनेगी। साथ ही 4000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर मात्र 75 रुपये में फिल्म में दिखाई जाएगी। इसके लिए 16 सितंबर को चुना गया है, लेकिन अब इस इवेंट की तारीख बदलकर 23 सितंबर कर दी गई है। ये थी सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।